जनसंख्या। हमने उस दिन बात की थी जनसंख्या पे, जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, ठीक है, जनसंख्या हमारे बढ़ने से क्या फायदे क्या नुकसान है, ठीक है। आज हम बात करेंगे सिर्फ भारत जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि भारत में जनसंख्या जानते हो सबसे नंबर 1 पे है विश्व में, ठीक है। इसमें लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है, 140 ही है, ठीक है। तो इससे बढ़ने का पहला कारण हमारा है, तो सबसे पहला हमारा है विवाह की अनिवार्यता। विवाह की अनिवार्यता, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, जैन धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ठीक है। इन सब में अगर देखा सब में विवाह की अनिवार्यता बना दी है, पारंपरिक व्यवस्था हो गई विवाह की, विवाह होना ही होना है। और जब विवाह होना है तो संख्या ऑटोमेटिक बढ़ेगी, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो कारण है यही है कि अगर विवाह को ना किया जाए, विवाह अनिवार्य नहीं है, तो जनसंख्या हमारी कंट्रोल में आएगी। लेकिन लोगों ने क्या कर लिया है कि जनसंख्या जो है हमारी वो विवाह की अनिवार्यता कर दी गई है, ठीक है। फिर देखो दूसरा हमारा है संयुक्त परिवार प्रणाली, जो हमारी वो पुरानी परंपरा चली आई है, संयुक्त परिवार, ठीक है। जैसे लोगों ने पहले सोचा कि हमारे दादा के 5 लड़के थे तो हमारे 6 होने चाहिए, ये पुरानी परंपरा चली आई है। मेरे परिवार बड़ा होते ना कि अगर परिवार बड़ा रहेगा तो हम अच्छे से कुछ ग्रो कर पाएंगे, जबकि ये सोच नहीं होनी चाहिए। मतलब सोच रहेगी आप जनसंख्या बढ़ेगी और विकास नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा है अगला हमारा प्रचलित धर्म विश्वास, जैसे मैंने एक बार सुना था, एक मुस्लिम कास्ट में लोगों ने कहा कि बच्चे अल्लाह की देन है। अब आप लाइन पे लाइन लगाते जाओ, बच्चे अल्लाह की देन है, ठीक है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये जो बताया ना एक धर्म विश्वास है, लोग विश्वास होता है ना कि इतने बच्चे हमारे होने चाहिए। जिसे जानते हो जो हमारे धर्म में होता है, हिंदू धर्म में इसमें होता है कि एक वंश चलाना चाहिए, मानता है कि हमारा वंश बना रहे आगे, इसलिए एक चाहिए वंश लाने वाला, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन लोगों की एक मान्यता जो है धर्म में ना कि हमारा वंश चलता है ताकि हमारा वंश कभी खत्म ना हो, ठीक है। फिर है निरक्षरता, जो सबसे मेन टॉपिक हमारा है, ठीक है। निरक्षरता, अब निरक्षरता कैसे है? जो जब लोग अनपढ़ होंगे, गंवार होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो उन्हें जनसंख्या से क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है। या अगर बढ़ती रहे हमारा क्या नुकसान होगा, कितना बड़ा हमारा नुकसान जाएगा, किसी को नहीं पता होता है। पता उसको जो पढ़े लिखा होगा उसको, और जो अनपढ़ है, जो अशिक्षित है, निरक्षर है, उसे इसके बारे में ज्ञान नहीं होगा, तो फिर वो क्या करेगा, जनसंख्या बढ़ाता चला जाएगा वो, ठीक है। तो इस चीज में अगर जितना निरक्षरता बनी रहेगी, जनसंख्या हमेशा बढ़ती रहेगी, ठीक है। अगला हमारा है मनोरंजन के अन्य साधनों की कमी, ठीक है। जो हमारा अगला है वो है मनोरंजन के अन्य साधनों की कमी। अपने गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे मनोरंजन के अन्य साधन हैं, अब तो बहुत हो गए हैं, वरना पहले बहुत ज़्यादा कम थे। तो किसी पास कोई काम धाम नहीं है तो जनसंख्या परिवार को टाइम देते हैं, इससे जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है। अगर वही अभी सिटी में होता है लोग ना, सिटी में सब लोग लगभग जॉब करने वाले होते हैं, ठीक है। वो पूरे पूरे महीने आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, बाहर रहते हैं कभी कभी, ठीक है। जनसंख्या कंट्रोल में आती है, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो हमेशा घर पर रहते हैं, जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट हमारा है जो है वो है गर्भ निरोधक सुविधाओं की कमी, ठीक है। जिसने बताया जो हमारी ये होती है ना प्रेगनेंसी को रोकने वाली जो हमारी सुविधाएं होती हैं उनमें कमी होती है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पहले ऐसा नहीं था, पहले कमी नहीं थी, पहले कुछ ज़्यादा कमी थी, अब कमी नहीं रह गई है, फिर भी जनसंख्या कंट्रोल नहीं आ रही है, ठीक है। कंट्रोल करने के बहुत सारे नियम बनाए गए, हम तो हमारे 2 बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन जानते हो फिर भी सुविधाएं दी गई, सुविधाएं के लिए आती है, ठीक है। गोलियां आती हैं, पैकेट्स आते हैं, इसके इंजेक्शन आते हैं, ठीक है, ऑपरेशन होता है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन
अभी कहीं ना कहीं अभी कमी इसमें है। अभी इस क्षेत्रों में सिटियों में पूरा हो गया, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों में कमी रह गई, जिसकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है। फिर है पारिवारिक मान्यता, जो हमारे इसमें आता है, इसमें संयुक्त परिवार में उसी का आइडिया है कि अगर परिवार बड़ा रहेगा हमारा तो हम ज़्यादा विकास करेंगे। ये परिवार मान्यता लोगों की होती है कि अगर हमारा परिवार बढ़ता रहेगा, बड़ा रहेगा तो ज़्यादा विकास करेंगे, ज़्यादा हमारे पास धन आएगा, हम ज़्यादा सक्षम होंगे। ठीक है। ऐसा जो लोग करते हैं ना तो परिवार और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा गाँव में, मैं तो देखा था एक गाँव में के पास एक व्यक्ति के 24 बच्चे थे, 24 फैमिली थे उनकी। ठीक है। 2 लोगों से 2 से 24 कहावत है ना, हम तो हमारे दो नहीं, हम तो हमारे 24। हंस दिया थे बता रहे। और देखो अगला हमारा है, इसमें एक सीमाओं जोड़ते हैं, जैसे कि मेरा हमारा अहम जो है वो है मृत्यु दर में कमी। सबसे मेन पॉइंट मृत्यु दर में कमी। ठीक है। कैसे है ये? जो पहले जमाने में था कि बहुत सारी बीमारियां लाइलाज बीमारियां थी, कोई इलाज नहीं था, अब उनका भी इलाज हो गया। ठीक है। और वही नहीं, और बहुत सी चीजें, पहले लोग बहुत ज्यादा मरते थे, अब लोग कम मरते हैं। जो मरने की प्रक्रिया है वो इस तरह होती है, 2 + 2 + 2, और जन्म की प्रक्रिया जो है वो 2 × 2 होता है। ठीक है। मतलब अगर 2 जन्म लेते हैं तो उसके 2 गुना 3 गुना। ठीक है। मरते बहुत कम है, जन्म ज्यादा लेते हैं। ठीक है। ये हमारा कारण है जिससे जो हमारी जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन दुगनी से चली आ रही है। अभी हम पिछले जनगणना हुई जब हुई 2011 में, तो हम लोग जीन से बहुत पीछे थे।